नमस्कार दोस्तों। ओम नमः शिवाय। दोस्तों, सप्ताह में 7 वार होते हैं और सभी दिनों के अपने अपने महत्व होते हैं। हर दिन किसी न किसी भगवान का भक्ति भाव पूजा अर्चना की जाती है और जो दिन जिस देवता का होता है उस दिन उस देवता की शक्ति बढ़ जाती है। और यदि हम उस दिन पूजा पाठ के उपरांत जो भी प्रभु से मांगते हैं वह अवश्य ही पूर्ण होता है। इसलिए मित्रों, आपको उस दिन उस देवता का जो भी नियम है उन नियमों का पालन करना चाहिए। और यदि आप भगवान भोलेनाथ के सच्चे भक्त हैं तो सोमवार के दिन आपको भगवान भोलेनाथ अर्थात शिव का दिन होता है। इसके साथ ही साथ इस दिन चंद्र देवता का भी असीम कृपा प्राप्त होता है। शास्त्रों में बताया गया है कि जो व्यक्ति इस दिन भगवान शिव का पूजा अर्चना करता है उसकी मनोकामना बहुत ही जल्द पूर्ण हो जाती है। और जो भी व्यक्ति व्रत रखता है उसे 2 गुना फल की प्राप्ति होती है। इसलिए मित्रों, क्योंकि भगवान भोलेनाथ के साथ साथ चंद्र देवता का भी आशीर्वाद प्राप्त होता है, इसलिए घर में आप भी सुख समृद्धि और वैभव पाना चाहते हैं एवं संतान से संबंधित किसी भी प्रकार के कष्ट से जूझ रहे हों अथवा वैवाहिक जीवन में जो भी बाधाएं आ रही हों, तो आपको भगवान भोलेनाथ को प्रसन्न करने का हर संभव प्रयास करना चाहिए। और जो व्यक्ति ऐसा करते हैं उनके जीवन में जो भी बाधाएं होती हैं वह दूर हो जाती हैं और सभी प्रकार के जो कष्ट होते हैं वह मिट जाते हैं और घर खुशियों से भर जाता है। इसलिए मित्रों, आपको भगवान भोलेनाथ की पूजा अर्चना जरूर करनी चाहिए। ऐसी जो भी लड़कियां होती हैं जो सोमवार का व्रत रखती हैं और विधि विधान से उसे पूर्ण करती हैं, पूजा अर्चना करती हैं, उन्हें एक बहुत ही अच्छा सुंदर वर की प्राप्ति होती है। इसलिए तो हमें इस दिन वही कार्य करने चाहिए जो भगवान भोलेनाथ को पसंद हो, साथ ही साथ चंद्र देवता को प्रिय हो। भगवान शिव आपके अंदर ऊर्जा का संचार करते हैं, आपके जीवन में जो भी बाधाएं होती हैं उसे दूर करने के साथ साथ आपके कार्यों को काफी आसान बना देते हैं। और चंद्रमा आपके अंदर शांति की भावना प्रकट करते हैं जिससे कि आपका मन हल्का रहता है और आप व्यर्थ की चिंताओं से बच जाते हैं। चंदा मामा को शांति का दूत कहा गया है। इसलिए मित्रों, यदि आप सोमवार के दिन भोलेनाथ की शिवलिंग पर बेलपत्र चढ़ाते हैं तथा गंगा जल का अर्पण करते हैं तो आपको मन चाहे फल की प्राप्ति होती है। लेकिन यह जरूर ध्यान रखें कि आप जो भी बेलपत्र ले रहे हों वह 3 पत्तों वाला हो और वह पत्ता बिल्कुल नया हो, कहीं से टूटा फूटा या कटा वटा ना हो। यही आपको शिवलिंग पर चंदन का लेप भी लगाना चाहिए। साथ ही साथ आटे की पंजीरी बनाकर जो लोग भी मंदिर में आते हैं और उन्हें यदि आप यह खिलाते हैं तो आपके जीवन में चल रही तमाम तरह की दुविधाएं बाधाएं दूर हो जाती हैं। मित्रों, यदि आप सोमवार के दिन चंद्रमा की पूजा अर्चना के उपरांत यदि अर्घ देते हो तो यह आपके जीवन में बहुत ही ज्यादा लाभ देता है मित्रों, क्योंकि चंद्रमा से हमें शीतलता प्राप्त होती है और चंद्रमा का स्वभाव बहुत ही ज्यादा शांत प्रिय है। और भगवान भोलेनाथ अर्थात शिव को सफेद रंग बहुत ही ज्यादा प्रिय होता है। इसलिए तो भगवान भोलेनाथ कैलाश पर्वत पर विराजमान रहते हैं जहाँ पर चारों तरफ बर्फों का एक विशाल भंडार सफेद चादर सा बिछा हुआ होता है। इसलिए आपको कोशिश करना चाहिए कि यदि आप सफेद रंग के वस्त्र धारण करते हैं, सफेद चीजों का अर्पण करते हैं जैसे दूध, दही एवं सफेद फल भी ले जाते हैं और भगवान शिव को चढ़ाते हैं, तो ऐसे में भगवान भोलेनाथ बहुत ही जल्द ही आपकी बातें सुन लेते हैं तथा आप पर उनकी असीम कृपा बनी रहती है। दोस्तों, सोमवार के दिन यदि आप कोई नया काम करने जा रहे हैं
तो आपको भगवान भोलेनाथ का नाम अवश्य लेना चाहिए एवं जय भोलेनाथ का जयकारा जरूर लगानी चाहिए। यदि आप ऐसा करते हैं तो आपके कार्यों में 100% सफलता जरूर मिलती है मित्रों। आइए अब जान लेते हैं कि ऐसे कौन से कार्य हैं जिन्हें हमें भूल कर भी सोमवार के दिन नहीं करना चाहिए, अथवा सोमवार के दिन यदि आपको गलती से भी काला कपड़ा पहनकर मंदिर नहीं जाना चाहिए। यदि आप व्रत रखें तो आपको इस बात का विशेष ध्यान रखना चाहिए, यह विशेष रूप से वर्जित है। आप काले वस्त्र को न धारण करें और काला कपड़ा पहनकर मंदिर में न जाएं, यह विशेष रूप से वर्जित किया गया है। साथ ही साथ महिलाओं को, माताओं बहनों को इस बात का विशेष ख्याल रखना चाहिए कि जो भी व्यक्ति इस दिन नहाने जाते हैं वह अपने कंधे पर से ही जल डालकर नहा लें, अपना बाल धोकर नहीं नहाएं, क्योंकि जो औरतें ऐसा करती हैं उनसे भगवान शिव कुपित हो जाते हैं और उनको आशीर्वाद मिलना चाहिए था वह नहीं मिल पाता है, और ऐसी औरतों पर हमेशा भगवान भोलेनाथ का दोष ही प्राप्त होता है। इसलिए आपको ऐसे कोई कार्य नहीं करना चाहिए जिसकी वजह से भगवान भोलेनाथ का डर हो। कोई स्त्री या पुरुष सोमवार का व्रत रखा हो तो उसके मन में कभी भी काम, क्रोध, मोह, लोभ ये सब नहीं आनी चाहिए, क्योंकि गीता में भी कहा गया है कि कामी, क्रोधी, लालची इनसे भक्ति न होए। जिस व्यक्ति के अंदर काम की भावना हो, क्रोध आता हो, लालची हो, वह कभी भक्ति नहीं कर सकता। जो व्यक्ति सोमवार का पूजा पाठ करता है एवं व्रत रखता है, ऐसी व्यक्तियों को कभी भी सोमवार के दिन फलों में नाशपाती का सेवन नहीं करना चाहिए। व्रत रखने वाले लोगों को मांस अथवा मदिरा का सेवन नहीं करना चाहिए, क्योंकि इसे शास्त्रों में सख्त रूप से वर्जित किया गया है। इसके साथ साथ कुछ ऐसे भी कार्य हैं जिनसे कि हमें जरूर बचना चाहिए। सोमवार के दिन यदि आप व्रत रखते हैं अथवा पूजा पाठ करते हैं तो आपको भूल से भी कभी किसी की बुराई अथवा शिकायत नहीं करना चाहिए, क्योंकि जब आप व्रत रखते हैं और पूजा पाठ करते हैं तो आपको हर समय भगवान भोलेनाथ अर्थात शिव की कृपा आप पर बनी रहती है, और ऐसे में जब आप गलतियां करेंगे तो उससे आपके ऊपर नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा और आपके जीवन में तमाम तरह की दिक्कतें, परेशानियां बनी रहेंगी। इसलिए ऐसे कार्यों से हमें जरूर बचना चाहिए। मित्रों, माताओं, बहनों, जब भी आप पूजा पाठ करने जाएं तो वहां भगवान शिव के साथ साथ आपको मां पार्वती एवं नंदी की भी पूजा जरूर करनी चाहिए, क्योंकि भगवान भोलेनाथ के साथ यह हमेशा रहते हैं और ऐसे में इनका अनादर न हो। इसलिए आपको भोलेनाथ के साथ साथ इनकी भी पूजा कर लेनी चाहिए। साथ ही साथ जब आप सायंकाल के समय भोग लगाते हैं तो आपको गणेश जी का भी भोग सर्वप्रथम लगाना चाहिए, उन्हें सर्वप्रथम चढ़ाना चाहिए। इस दिन आपके दरवाजे पर यदि कोई गाय आ जाती है तो आपको कुछ न कुछ उसे खाने के लिए अवश्य देना चाहिए मित्रों, क्योंकि भगवान शिव पशु प्रेमी हैं और इस दिन आपको किसी भी प्रकार के पशु पक्षी का सेवा करने का मौका मिले तो उसे जरूर करना चाहिए मित्रों। पूजा के दौरान आपको ओम नमः शिवाय का जाप भी करना चाहिए। दोस्तों, यदि आप इन उपायों को करते हैं तो आपके जीवन में सुख समृद्धि का वास होगा, हर प्रकार की ऐश्वर्य की प्राप्ति होगी, नौकरी, व्यापार, सुख, शांति, समृद्धि, संतान उत्पत्ति, वैवाहिक जीवन, सभी प्रकार के कार्यों में आपको सफलता प्राप्त होगी। और एक बार जब भगवान भोलेनाथ की कृपा आप पर बन जाती है तो आपका जीवन हमेशा हमेशा के लिए सुखदायी हो जाता है और आपके ऊपर कभी किसी प्रकार की कोई बाधा नहीं आती है मित्रों। इसलिए आपको
भगवान भोलेनाथ को प्रसन्न करने का हर संभव प्रयास करना चाहिए। और यदि आप भगवान भोलेनाथ के सच्चे भक्त हैं तो कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय लिखना ना भूलें। और इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों को साझा करें कि उनसे भी भगवान भोलेनाथ की भक्ति का ज्ञान प्राप्त हो सके। आप सभी पर भगवान भोलेनाथ की कृपा बनी रहे। हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय।